everyone, warm welcome you all friends. The topic of today's video is Dr. Faustus, a play by Christopher Marlowe, one of the important play of English literature and Renaissance period. And friend, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे डॉक्टर फास्टस के प्लॉट, कंस्ट्रक्शन, थीम्स एंड कैरेक्टर्स की, एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस briefly about the summary here. एंड नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो भी डॉक्टर फास्टस पे ही बेस्ड ऑन होगा. वहाँ पे मैं आपको उस वीडियो में डॉक्टर फास्टस की एक्ट वाइज समरी डिस्कस करेंगे, वो भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिलेगा. एंड फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू ऑल दैट प्लीज join the membership of this channel. You will get the pdf of all the videos uploaded on English Zone channel. And also, if you're visiting first time, please subscribe this channel, and you will get the best content here on this channel of English literature on English Zone. So let's start today's topic, Dr. Faustus. Analysis of plot, construction, themes, and characters. Friends, first we will do the analysis of the play Dr. Faustus. Yes, friends, the full title of the play Dr. Faustus, which is commonly known in English literature, the full title is The Tragical History of Life and Death of Dr. Faustus. Yes, friends, this is the full title of the play Dr. Faustus, and we all know this play by the name of Dr. Faustus or by the title of Dr. Faustus. It is an Elizabethan tragedy in 5 acts by Christopher Marlowe. It was written sometime during 1589 and 1592 के आसपास ये लिखी गई है, and first might have been performed between 1592 के आसपास ये परफॉर्म हुई है. एंड मार्लोज डेथ इन 1593. 1592 से लेकर के 1593 के मिड में ये प्ले परफॉर्म हुआ है, बिफोर द डेथ ऑफ मार्लो. एंड टू डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द प्ले वर पब्लिश्ड इन जैकोबियन एरा. इस प्ले के दो डिफरेंट वर्जन्स पब्लिश हुए हैं जैकोबियन एरा में, several years after the performance of the play. And the Dr. Faustus, Marlowe retells the story of the Faust. फास्ट की स्टोरी वो रिटेल करता है, बताता है क्रिस्टोफर मार्लो इस प्ले में, जो कि डॉक्टर फास्टस प्ले है. एंड द फास्ट वाज डॉक्टर हु टर्न नेक्रोमैंसर, जो नेक्रोमैंसर की तरफ जाता है, भूत आत्माओं, प्रेत आत्माओं, जादू टोना की स्टडी करना चाहता है. हु मेक्स अ पैक्ट विद द डेविल, और वो एक पैक्ट करता है डेविल से, राक्षसों से और हेल के डेविल से. वो एक पैक्ट करता है, साइन करता है टू ऑब्टेन नॉलेज एंड पावर. इस फील्ड में, नेक्रोमेंसी के फील्ड में नॉलेज एंड पावर ऑब्टेन करने के लिए वो डेविल्स के साथ एक पैक्ट साइन करता है, और वो प्रेत आत्माओं से रिलेटेड स्टडी और जादू टोना से रिलेटेड स्टडी की तरफ आगे बढ़ता है. सो दिस इज द main important theme of the play or story of the play Dr. Faustus. Now we will discuss the various themes in Dr. Faustus. Yes, friend, Dr. Faustus is the play. It has various and lot of themes. And first we will discuss individualism and pride of Dr. Faustus. Yes, friend, because this play is a Renaissance play, और इसके अंदर रेनेसेंस की प्ले की क्वालिटीज है, रेनेसेंस पीरियड की क्वालिटीज हैं, टाइम की क्वालिटीज हैं. दैट्स वाई इंडिविजुअलिज्म, बिकॉज Dr. Faustus was the main and lead character of the play, Dr. Faustus, and he had something individualistic quality. Whole play is moved on by the works and doings of the Dr. Faustus. Next, we have the theme of this play, Quest for Knowledge. Yes, friends, Dr. Faustus has studied ऑल फील्ड्स ऑफ नॉलेज. उसने सभी जो ज्ञान के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी फील्ड्स हैं, उनकी सबकी स्टडी कर रखा है. ही हैड नॉलेज ऑफ लॉजिक, लॉ, मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी, सब चीज़ों का उसको ज्ञान है. दैट्स वाई दिस प्ले नाउ ही वांट्स टू स्टडी ऑफ नेक्रोमैंसी. अब वो नेक्रोमैंसी की स्टडी करना चाहता है, आत्माओं को अपने बस में करना चाहता है, क्योंकि मेडिकल के फील्ड में, लॉ के फील्ड में, लॉजिक के फील्ड में, एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में ही इज अबव ऑल. वो एक स्कॉलर है, और पीपल आर फॉलोअर ऑफ हिम रिलेटेड टू दीज स्टडीज. उसके फॉलोअर हैं लोग, और अब वो लोगों को अपने बस में करना चाहता है, आत्माओं को अपने बस में करना चाहता है. दैट्स वाई ही वांट्स टू स्टडी नेक्रोमैंसी. क्वेस्ट फॉर पावर, अनदर थीम इज क्वेस्ट फॉर पावर. यस सर, पावर को उसको बहुत, वो पावर की बहुत ज़्यादा उसको अंदर उसके चाह है, इच्छा है. बिकॉज ही सेड दैट इफ you have learned, yeah, I have learned, I have knowledge of everything, I have studied everything, then what is the need of all these, what is the use of all these knowledge if you
डोंट हैव पावर, क्योंकि अब वो के अंदर एक एम्बिशियस क्वालिटी आ जाती है, बिकॉज ही इज इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टर, और एम्बिशियस बहुत हो गया है वो, और नाउ ही वांट्स टू power, he wants power and authority. That's why he turns towards necromancy. Sin, redemption, and damnation is the other theme of the play. Sin, redemption, damnation is related. First, Dr. Foster commits sin after joining necromancy. Then, good angel comes to him and tries uh, to repent ऑफ व्हाट ही हैज़ डन, उसको मनाता है, उसको कहता है कि आप अपनी चीज़ों को लेकर के जो आपने सीखा है, जो आप लोग नेक्रोमेंसी की तरफ आप गए हो, उसको लेकर रिपेंट करो गॉड गॉड के पास, वो आपको माफ़ कर देंगे। बट ही डजंट डू दैट थिंग्स, एंड नाउ द ऑल वेजेस ऑफ सिन इज़ डेथ। जो है, जो सिन होता है, जो पाप का जो एक सिर्फ़ एक मज़दूरी है, दैट इज़ डेथ, और ये उसकी स्टोरी है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेडिवल एंड रेनेसांस वैल्यू, यस फ्रेंड। Renaissance medievalism has a quality that about the Christianity, about the religion, about Pope and all. But Dr. Faustus has a Renaissance quality, individualistic quality, ambitious quality. He has. That's why it has a confliction between the medieval and Renaissance value. Next theme we have the good angel and evil angel. Yes friends, ये भी एक important है, because time to time good angel comes to Dr. Faustus. He tries to urges him not to do anything in the field of necromancy. He tries to uh, console him. He tries to tell him that just go to God and repent of all your sins. जो आपने किया है उसको आप repent करो, उसके लिए माफ़ी मांगो, God will certainly imbibe you, आपको अपना लेंगे। But on the other hand, evil angels comes, उसके पास आते हैं evil angels, and they urges him, they shows him the power, authority and all these things. उसको कहते हैं no, necromancy के through you will get the power, authority and all these things. So this is the theme based on good angel, evil angel, confliction between medievalism and Renaissance value, sin, redemption and damnation. This has so many themes of Dr. Faustus. Friends, now we will discuss the plot of Dr. Faustus, and the first we will discuss about the introduction. ये play जो इसके जो main important plot के constructions होते हैं, what are the plot construction, we will discuss that here. Introduction में the chorus introduces proud, ambitious Dr. Faustus. वो डॉक्टर फास्टस को जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, जो ऑडियंस होते हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराता है डॉक्टर फास्टस से, एंड ही से समथिंग अबाउट डॉक्टर फास्टस, ही वाज प्राउड, एम्बिशियस एंड ऑल. राइजिंग एक्शन इज दैट फास्टस इज dissatisfied with the accepted branches of knowledge, whatever he had studies, logic, law, medicine and astronomy. He is not satisfied with the all knowledge and studies, एंड डॉक्टर फास्टर डिटरमाइंस टू स्टडी ब्लैक मैजिक. यस, वो नेक्रोमेंसी स्टडी करना चाहता है, प्रेत आत्माओं से रिलेटेड स्टडी करना चाहता है, और अपने आप को वो पूरी तरीके से डिटरमाइन करता है स्टडी को करने के लिए, स्टडी को पढ़ने के लिए. परसुइंग डार्क नॉलेज, फॉस्टर सेल्स हिज सोल टू लुसिफर. यस फ्रेंड, राइजिंग एक्शन में जो था है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन में है डॉक्टर फास्टर्स की, कि डॉक्टर फास्टर्स अपना सोल जो है वो लुसिफर को बेच देता है टू study black magic. Faustus uses his new powers to play pranks and gain fame. Yes, friends, after gaining knowledge in black magic, necromancy, अब अपने वो पावर का यूज करता है, and he plays pranks on Pope and other knights, and also he vanishes the dishes over the kingdom or in a dinner, and he gained fame through his black magic or through the magic whatever he has shown to the people. Faustus rejects every chance to repent and save his soul. Yes friends, good angels comes to urges him to repent of his done of his sin, but he doesn't do that things. वो उसको रिजेक्ट करता है, उसको नहीं करता है, और अपने सोल को, अपनी आत्मा को नहीं बचाता है, जो कि उसने एक पैक्ट साइन करके डेविल्स को हैंड ओवर कर दिया था 24 ओवर्स के लिए, टू एंजॉय द पावरफुलनेस एंड अथॉरिटीज थ्रू ब्लैक मैजिक. नेक्स्ट क्लाइमेक्स का टर्न आता है. क्लाइमेक्स में है इस प्ले के, लूसीफर सेंड्स हिज डेविल टू ड्रैग फास्टस सोल टू हेल. यस, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 24 ईयर्स, जब 24 ईयर्स कंप्लीट हो जाता है, तो लूसीफर जो था, जिसको
फास्टस ने अपना सोल बेच दिया था, वो अपने डेविल्स को बोलता है कि आप जाओ, टाइम हैज एंडेड, 24 years has been ended. Now drag the soul of Dr. Faustus to hell. Following action of the play, the chorus confirms Faustus' soul is damned and fame lost. Yes. अब यहाँ पे कोरस फिर आता है, वो बोलता है कि यस, फास्टस का जो सोल है वो हेल में जा चुका है, वो लॉस्ट हो चुका है, उसने फेम अपना सब कुछ लॉस्ट कर दिया है बिकॉज ऑफ द सिन ही हैज कमिटेड। जो सिन उसने कमिट किया हुआ है उसके थ्रू वो अपने डैम्ड हो जाता है उसका सोल, और वो फेम को, जो अपनी ख्याति है, उसको लॉस्ट कर देता है। रिजोल्यूशन सेज दैट कोरस वार्न्स द दैट इमिटेटिंग फॉस्टस विल आल्सो एंड बैडली। वो वॉर्न करता है यहाँ पे कोरस कि whoever will imitate the doings of Faustus, they will also end like this. उनकी भी यही दशा होगी जो कि फास्टस की हुई। So this is the plot construction of the play, and it was divided into five. Plot construction is divided into five. So I have mentioned here the introduction, rising action, climax, falling action, and resolution. Here we have the characters of the Dr. Faustus, play Dr. Faustus. The first character we have the Dr. Faustus, the protagonist of the play. Faustus is a brilliant 16th century scholar from Wittenberg, Germany, and he has a ambitious for knowledge, wealth, and worldly mind. और उसने अपना सोल को बेच दिया है लूसीफर को, एक्सचेंज ऑफ सुपर पावर, yes, to enjoy the supernatural power. Next we have the Mephistopheles, a devil whom Faustus summons with his initial magical experiment. Yes, Mephistopheles was devil, और ये Faustus ने उसको समन कर रखा है about his starting or initial magic experiment. We have the chorus, who a character who stand outside the story and provides narration, जो हमें narration बताता है, वो prologue बताता है chorus इस play का, and also last में वो किस तरीके से बताता है कि सोल, फास्टस का सोल हो चुका है, अब वो डैम्ड हो चुका है, एंड ही लॉस्ट हिज फेम, and he also warns people not to imitate the doings of Faustus. We have next good angels, yes, the spirit that urges Faustus to repent his fact with Lucifer and to return to God. एवल एंजल जो है वो एक ये भी स्पिरिट है जो गुड एंजल्स के साथ ही आता है, एंड वो बताता है, वो काउंटर पार्ट करता है वॉट एवर गुड एंजल हैज सेड, एंड प्रोवाइड्स फॉस्टर विद रीजन नॉट टू रिपेंट हिज फॉर सिन अगेंस्ट गॉड. Lucifer, we have the prince of devils, the ruler of hell, yes, hell, and the Mephistopheles master. ये Mephistopheles का मास्टर होता है Lucifer, और ये hell का प्रिंस है. Wagner, we have Faustus' servant, yes. Wagner uses his master's book to learn how to summon devils and work magic. वो भी वैगनर भी अपने फास्टस, अपने मास्टर को देखता है और उसकी बुक्स को, मैजिकल बुक्स को लर्न करता है किस तरीके से डेविल्स को कंट्रोल करना है. नेक्स्ट वी हैव वेल्डस एंड कॉर्नेलियस, टू फ्रेंड्स ऑफ फास्टस. ये फास्टस के दो फ्रेंड्स होते हैं, बोथ आर मैजिशियंस हु टीच हिम टू द आर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक, जो उसको ब्लैक मैजिक या नेक्रोमेंसी की आर्ट को सिखाते हैं. सो दीज वी हैव डिस्कस द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले डॉक्टर फास्टस. एंड फ्रेंड्स, next we will discuss the brief summary of each and every act of Dr. Faustus in my next video. Till then, keep connecting with English Zone. Thank you very much for watching this.